नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में, उनका जीवन दर्शन, जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं जो उनके जीवन में घटित हुई, उनके बारे में हमने एक समग्र अध्ययन कल किया था। आज हम इसी बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट में बुद्ध की मृत्यु के बाद और बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनसे संबंधित बातें यहाँ शेयर करेंगे। और जो आज हम पढ़ेंगे निश्चित रूप से इससे संबंधित कंटेंट से संबंधित प्रश्न बनता है और ये प्रश्न बहुत टिपिकल होते हैं, बुक्स में नहीं मिल पाते हैं या हम ढूंढ नहीं पाते हैं। तो आप सीरियस होकर इस टॉपिक को पढ़ें जिससे आपके इससे संबंधित आने वाला कोई भी प्रश्न गलत ना हो। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल के कुशीनगर में हो गई और बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। महापरिनिर्वाण के पश्चात बुद्ध के दाह संस्कार के उपरांत जो बुद्ध के अवशेष मिले, जो उन्होंने वस्तुएं काम में ली और जो उनकी हड्डियां थी, उनको प्राप्त करने के लिए लड़ाई प्रारंभ हो गई राजाओं के मध्य। और लड़ाई हो गई तो उसके बाद बुद्ध के जो अवशेष थे उन अवशेषों को 8 राजाओं ने बांट लिया और 8 राजाओं ने बांटकर उन अवशेषों के ऊपर स्तूपों का निर्माण कराया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्तूप क्या होते हैं, तभी तो हम बात करेंगे स्तूप के बारे में, समझेंगे तभी तो बौद्ध धर्म के अंदर 3 चीज मिलती है, स्तूप, विहार और चैत्य। आपको मिलेंगे, काफी आप पढ़ोगे बौद्ध धर्म के बारे में तो स्तूप क्या है, विहार क्या है, चैत्य क्या है, आप समझ नहीं पाते हो, डिफरेंस नहीं कर पाते हो। स्तूप बुद्ध की मृत्यु के उपरांत जो उनके अवशेष थे उनके ऊपर जो मंदिर नुमा बनाया गया वो स्तूप कहलाए। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा और 8 भागों में बांटकर उनके ऊपर 8 जगह बुद्ध के स्तूप बना गए, महास्तूप बनाए गए। विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म को मानने वाले जो भिक्षु होते हैं वो जिस जगह निवास करते हैं, जहां पर रहते हैं, उसे विहार कहा जाता है। स्तूप हो गया, विहार हो गया। अब हम बात करते हैं चैत्य की। चैत्य होता है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल, जहां बौद्ध धर्म के लोग आकर पूजा करते हैं। दिस इज चैत्य। तो मेन डिफरेंस स्तूप, विहार और चैत्य जब तक हमें समझ में नहीं आएगा हम बौद्ध धर्म के बाकी चीजों को समझ नहीं पाएंगे। अब हुआ क्या, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा। अब 8 भागों में किन किन राजाओं ने बांटा ये हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय जब बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय मगध का राजा था अजातशत्रु, तो उसने भी बुद्ध के अवशेषों के ऊपर दावा किया तो उनको भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए। दूसरे थे वैशाली के लिच्छवी जन के लोगों ने भी इसमें अपना हिस्सा मांगा। वैशाली के अंदर भी कई सारा समय महात्मा गौतम बुद्ध ने व्यतीत किया था। कपिल वस्तु के शाक्य, क्योंकि ये शाक्य कुल से संबंधित थे और इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है, तो इन्होंने भी इसमें अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। चौथे थे अलकप्प के बुली। 5वें थे रामग्राम के कोलीय लोगों ने भी। 6ठे लोग थे वेठ द्वीप के ब्राह्मण बंधुओं ने भी बुद्ध के अवशेषों पर दावा किया। 7वां पावा और कुशीनगर के मल्ल, जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर, उनके लोगों ने भी इस पर अवशेषों पर अपना अधिकार जताया। और 8वां थे पिप्पली वन के मौर्य। बुद्ध के अवशेषों को इन 8 राजाओं ने बांट लिया और अपने अपने ग्रह में इनके ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया। ये बात हो गई हमारी स्तूप, विहार और चैत्य के बारे में भी हमने पढ़ा। मुख्य रूप से क्वेश्चन यही आता है कि कितने भागों में कितने राजाओं ने इसे बांटा। अब आगे हमें बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि बुद्ध के जन्म के समय 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद धीरे धीरे
एक दूसरे में समा रहे थे और अंत में 4 महाजनपद रह गए थे। तो बुद्ध के समय किस जनपद का राजा कौन था और बुद्ध से उसके क्या संबंध थे, इसके बारे में हम ये थोड़ा सा टॉपिक जानेंगे, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस समय मगध का राजा, तत्कालीन मगध का राजा बुद्ध के समय कौन था, शूरसेन का कौन था, शाक्य राजा कौन था, अवंती का कौन था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करें हम मगध की। मगध राज्य जो उस समय बहुत ताकतवर राज्य बन रहा था, उस समय बिंबिसार नाम का राजा, जो कि हरेक वंश का राजा था, जिसने मगध राजवंश की स्थापना की, वो शासन कर रहा था। और बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा बना और अजातशत्रु के समय ही गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बात करें हम कौशल की। कौशल महाजनपद का राजा था तत्कालीन राजा प्रसेनजित, और प्रसेनजित के समय सर्वाधिक समय गौतम बुद्ध ने कौशल महाजनपद में ही व्यतीत किया। सर्वाधिक वर्षा काल उन्होंने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बिताए। उसके बाद हमने पढ़ा था वत्स महाजनपद के बारे में। गौतम बुद्ध का तत्कालीन राजा वत्स जनपद का था उदयन। उदयन नाम का राजा उस समय वत्स में शासन कर रहा था। उसके बाद करते हैं अपन अवंती की। अवंती महाजनपद, अवंती महाजनपद का राजा उस समय था चंड प्रधोत। चंड प्रधोत, प्रधोत नाम था, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसे चंड प्रधोत के नाम से नाम मिलता है। प्रारंभ में हिंदू धर्म को मानता था, लेकिन महाकच्चायन नामक बौद्ध भिक्षु के सानिध्य में आने के बाद इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बुद्ध के समय चंड प्रधोत अवंती का राजा था। उसके बाद हम बात करें शाक्य राजा। शाक्य मुनि का राजा, शाक्य कुल का राजा था भद्रिक, जो उस समय गौतम बुद्ध के समय शाक्य राजा था। और शूरसेन जनपद का राजा था अवंती पुत्र। कई बार कई बड़ी एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के समय तत्कालीन कौशल नरेश थे या वत्स नरेश थे या अवंती नरेश थे या शाक्य राजा थे या शूरसेन राजा थे, या बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो हमारे दिमाग में ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए कि मगध का राजा बिंबिसार था और अजातशत्रु था, कौशल नरेश प्रसेनजित था, वत्स का राजा उदयन था, अवंती का राजा चंड प्रधोत था, शाक्य राजा भद्रिक था और शूरसेन जनपद का राजा अवंती पुत्र था। ये हम सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। हमने पढ़ा कि बुद्ध अपने जीवन काल में जैसे ही सारनाथ के अंदर उन्होंने पहला उपदेश दिया, उसके बाद वो साल भर, वर्ष भर अनेक राज्यों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने उपदेशों को देने के लिए अनेक राज्यों में जाया करते थे। और जो वर्षा काल होता था, उस वर्षा काल में किसी भी राज्य, किसी स्थान पर 4 महीने वो व्यतीत करते थे। तो जब वो वहां जाते थे तो कई राजाओं ने उनके लिए विहार बनाए, जो जहां पर वो 4 महीने जो निकालते थे उनके लिए विहार बनाए। तो वो विहार किसने बनाए, किस जगह पर स्थित है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मगध राजा बिंबिसार, मगध राजा बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में वेलुवन नामक विहार बनाया, जहां पर गौतम बुद्ध जब भी मगध आते थे तो वो वेलुवन विहार में ही ठहरते थे। राजा कौन था? बिंबिसार। राजधानी जगह कौन सी थी? राजगृह। विहार कौन सा बनाया? वेलुवन विहार। इसके बाद हम बात करते हैं अनाथपिंडक की। अनाथपिंडक एक व्यापारी था और इसने श्रावस्ती में, श्रावस्ती कौन सी जगह है? कौशल महाजनपद की राजधानी, यहां पर जेतवन नामक विहार बनाया। कौन सा विहार बनाया? जेतवन। महत्वपूर्ण बात क्या है? अनाथपिंडक नाम के व्यापारी ने यह विहार जेत नामक राजकुमार से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अनाथपिंडक एक व्यापारी था जिसने किससे खरीदा था? ये जेत नामक राजकुमार से। कितने रुपए में? 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में। बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है। कहां पर बना था? श्रावस्ती में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रसेनजित की। प्रसेनजित कौन था?
कौशल का राजा था, तत्कालीन बुद्ध के समय राजा था। इसने भी श्रावस्ती में पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार का निर्माण करवाया था। प्रसेनजीत ने भी श्रावस्ती में पूर्वाराम या पुब्बाराम नामक विहार का स्थापना करवाई थी। इसके बाद हम बात करें वैशाली गणराज्य में आम्रपाली ने आम्रपाली वन विहार की स्थापना करवाई थी। आम्रपाली कौन थी? यह वैशाली की नगर वधु थी। जब महात्मा गौतम बुद्ध वैशाली में पहुंचे तो उनके प्रभाव से, उनके उपदेशों से प्रभावित हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इन्होंने अपनी आम्रवाटिका आम्रपाली वन गौतम बुद्ध के लिए विहार के रूप में दान कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं श्रेष्ठी घोषित। एक व्यापारी था श्रेष्ठी घोषित, जो कि वत्सराज उद्यान का मंत्री था। इसने भी कौशाम्बी नामक स्थान पर घोषिताराम नामक विहार की स्थापना करवाई। इसकी स्थापना करवाई, घोषिताराम नामक विहार की स्थापना किसने करवाई? श्रेष्ठी घोषित ने करवाई। कहां करवाई? कौशाम्बी में करवाई। तो ये मुख्य रूप से 5 विहारों के बारे में प्रश्न पूछ देते हैं कि कौन सा विहार कहां पर स्थित है और किस राजा ने या किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना यहां पर करवाई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। इसके अलावा महात्मा गौतम बुद्ध ने, एक डाकू था अंगुलीमाल, का एक डाकू था जो क्या करता था, किस वजह से इसका नामकरण हुआ? ये व्यक्तियों को लूटता और उसकी अंगुलियों को काटकर उसकी अंगुलियों की माला गले में धारण करता था, इसलिए इसे अंगुलीमाल डाकू कहते थे। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों से, अपने प्रभाव से इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। डाकू अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया और उसका व्यवहार चेंज कर दिया। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसके बाद हम बौद्ध धर्म में 8 महास्थानों के बारे में चर्चा की है। वो 8 महास्थान कौन से हैं? जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित थे, गौतम बुद्ध के जीवन का उन पर विशेष प्रभाव था। इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि 8 महास्थान में कौन सा नगर या कौन सा स्थान नहीं है। तो सबसे पहले 8 महास्थान में है लुम्बिनी, वह स्थान जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा है बोध गया कौन सा स्थान है? जहां पर गौतम बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई। संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा स्थान है सारनाथ, धर्म चक्र प्रवर्तन, जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को दिया, वो था सारनाथ। चौथा स्थान कुशीनगर, वह स्थान जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्रावस्ती, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षा काल बिताए और सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने श्रावस्ती में ही दिए। इसके अलावा संकाश्य, 7वां राजगृह जो कि तत्कालीन मगध की राजधानी थी, और 8वां वैशाली गणराज्य में, जहां पर भी गौतम बुद्ध ने अपने कई समय गुजारा और अपने उपदेश दिए। इन्हें गौतम बौद्ध धर्म में 8 महास्थानों की स्थापना, 8 महास्थानों के बारे में वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में दक्षिण दिशा को पवित्रतम दिशा माना गया है। बौद्ध धर्म में दक्षिण दिशा को पवित्रतम दिशा माना गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जो प्रश्न बनता है वो है बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं घटित हुई उन्हें एक प्रतीक चिन्हों के माध्यम से भी बताया गया है कि कौन सी घटना बौद्ध धर्म के जीवन की, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना का किस प्रतीक चिन्ह से संबंध है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब गौतम बुद्ध अपनी माता महामाया के गर्भ में थे, जब गर्भाधान धारण किया, तो उस समय उसका प्रतीक था हाथी। कई बार प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा टिपिकल है, याद करना बहुत जरूरी है। जब जन्म हुआ गौतम बुद्ध का, उस समय कमल व सांड से तादाद में बिठाया गया, वही उनका प्रतीक चिन्ह माना गया। उसके बाद जब उन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग के समय अश्व, घोड़ा उनका प्रतीक चिन्ह माना गया है। ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पर हुई? बोध गया में हुई। कहां, किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बोधि वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष के नीचे हुई थी, उसे बोधि वृक्ष की संज्ञा थी और यही बोधि वृक्ष उसका प्रतीक चिन्ह था।
पांचवा है प्रथम उपदेश। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इसका प्रतीक चिन्ह था धर्म चक्र, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। छठा जो निर्वाण था, निर्वाण की प्राप्ति हुई, वो उनके पद चिन्ह माने गए हैं। देखो, निर्वाण जो प्राप्ति है वो अपने जीवित रहते हुए भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद ही मिलता है, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध दर्शनों में इसके बारे में विस्तृत व्याख्या है। और जब बौद्ध की मृत्यु हो गई, उसे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसका तादात्म्य स्तूप से माना गया है। स्तूप क्या होते हैं? बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बने हुए भवन, दिस इज स्तूप। तो ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं और इनका किस घटना का किस प्रतीक चिन्ह से संबंध बनाया गया है, ये सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। लगभग हर परीक्षा में आजकल प्रश्नों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, थोड़े प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं बौद्ध संघ की। देखो, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने संघ का निर्माण किया था, संघ का निर्माण तो कर लिया, लेकिन बुद्ध ने सबसे पहले महिलाओं को कब प्रवेश दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या था, जब बुद्ध वैशाली में अपने उपदेश दे रहे थे, तो राजा शुद्धोदन जो कि इनके पिता थी, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी विमाता या मौसी प्रजापति गौतमी बहुत दुखी मन से, बहुत बुरी स्थिति में जब वैशाली में इनसे आके मिली और इनसे अनुनय विनय किया गौतम बुद्ध से खुद को अपने संघ में शामिल करने के लिए, तो गौतम बुद्ध इसके लिए तैयार नहीं थे कि महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश हो। लेकिन अपने प्रिय शिष्य आनंद, कौन था? प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। और उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश होने के उपरांत बौद्ध धर्म 500 वर्षों के बाद ही समाप्त हो जाएगा। उनको लग रहा था कि ये जो बौद्ध संघ में प्रवेश हो रहा है महिलाओं का, ये ठीक नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा था आम्रपालिका, ये वैशाली की नगर वधु थी, और वैशाली की नगर वधु होने के कारण इन्होंने भी आम्रपाली ने भी बौद्ध संघ को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और संघ में प्रवेश किया। अब बौद्ध संघ में प्रवेश करने की आयु कितनी थी? तो वो थी 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बुद्ध के संघ में सम्मिलित नहीं हो सकता था। प्रारंभ में ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन बाद में ये लिमिट प्रारंभ कर दी गई कि 15 वर्ष से कम अधिक आयु का व्यक्ति ही बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा संघ में बीमार व्यक्ति, डाकू, अपराधियों को भी बुद्ध संघ में शामिल नहीं किया गया था। तो ये संघ के बारे में सामान्य जानकारी, अवशेषों के बारे में, स्तूपों के बारे में, शासकों के बारे में, विहारों के बारे में और प्रतीक चिन्हों के बारे में सामान्य जानकारी आज हमने पढ़ी। मैं आशा करता हूं कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको रिवीजन कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।